वो कहते हैं नत्वम विप्रादि व को वर्णो नाशमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। कहते हैं यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप शांत होकर के स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओ। जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बताया था कि भगवत गीता का जो 6वां अध्याय है जो कि अद्वैत के ऊपर है, वही अद्वैत की ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। जय मां चिराग, जय मां शिवम, जय मां। तुम लोगों को देख करके दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सेम ही है। कैसा रहा लास्ट टाइम जो सीखा, कुछ इम्प्लीमेंट किया? बहुत अच्छा लगा। फॉरगिवनेस का जो आपने बताया था अच्छा, काफी अच्छा लगा, इम्प्लीमेंट करा मैंने। गुड गुड। लेकिन कुछ जिज्ञासाओं से और अधिक जिज्ञासाएं प्रकट हुई हैं। कर भाई कर जिज्ञासा प्रकट कर। आपने अष्टावक्र गीता के बारे में बताया, भी वो प्रकरण पूरा नहीं हुआ। अभी चलो आगे का प्रकरण आगे जानते हैं कि ठीक है, आगे ठीक। अष्टावक्र ने जनक को क्या ज्ञान दिया और मुक्ति और वैराग्य और आत्मा के बारे में क्या आगे। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा पिछली बार जनक जी ने पूछा था कि आप मुझे बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, और फिर कहा मुक्ति किस प्रकार से होगी, और ये मुझे बताइए। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताया अध्यात्म के रास्ते में, जनक जी का उत्तर था कि कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करो। क्या क्या? पहले तो जो विषय हैं जो आपके जीवन में विष भर रहे हैं, जी। all the subject matter that is poisoning your life, all the subject matter that is creating toxins inside you, throw them away, discard them away। जितने भी विषय हैं जो आपके जीवन में विष पैदा कर रहे हैं उनको फेंक दो, विषयवत त्याग दो। और कैसे त्याग करोगे? इसमें आपको कुछ गुण बढ़ाने पड़ेंगे। क्षमा, सरलता, दया और संतोष, और उसके साथ साथ आपको सत्य के आचरण पे चलना पड़ेगा। ठीक है? अब जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बताया था कि भगवत गीता का जो 6वां अध्याय है जो कि अद्वैत के ऊपर है, वही अद्वैत की ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। अब आगे के जो श्लोक होंगे वो सारे अद्वैती हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना। क्या होता है, लोग अद्वैत अद्वैत करते हैं और लोग इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पहली जो लाइन क्षमा, दया, सरलता, संतोष, ये छोड़ देते हैं। एक बार में आप अपनी भाषा में द्वैत और अद्वैत की परिभाषा बताइए। अभी इस पहले हम अष्टावक्र को सुनते हैं, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, यदि देह पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुख शांति बंध मुक्तो भविष्यसि। कहते हैं कि देह को तुम अपने से अलग देखो, तुम देह नहीं हो। अगर तुम इस चीज को समझ गए कि तुम देह नहीं हो तो तुम्हें शांति तुरंत मिल जाएगी। कहने का अर्थ है तुम इस शरीर में आए, तुम इस देह से अपने को रिलेट करते हो। इसके पहले तुम क्या थे? ये देह कहाँ था? बिफोर योर बर्थ ये देह नहीं था, नहीं था कुछ नहीं। माता के गर्भ में आए ये देह था नहीं, पिता का वीर्य था, माँ का रज था, और तुम एक डॉट के जैसे थे, देह था ही नहीं। फिर एक चमड़े की झिल्ली, फिर वो सब बना, फिर डेवलपमेंट 9 मंथ्स में हुआ, तो तुम देह नहीं थे। समझ में आया ना? ये देह तुम्हारे ऊपर बना, फिर तुम बच्चे थे 1 महीने की, फिर ये देह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तुम हो वही डॉट, ये देह बढ़ता गया। बच्चे भी थे तो तुमको प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मेंटल टेंशन इतनी नहीं होती थी क्योंकि माता पिता ख्याल कर रहे हैं। ठीक है? और तुम जब बढ़ गए, जैसे तुम 20-21 के हो गए, जब अपना डिसीजन खुद लेने लगे हो, तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों जीवन में इतना विष घोले जा रहे हो? वहां पर आकर के सोचना चाहिए इस चीज को कि मैं ये देह नहीं था, मैं तो एक शुद्ध आत्मा था जो माँ के गर्भ में मैं गया, फिर माँ के गर्भ से बाहर निकला, और फिर मैं इस प्रकार से बड़ा बड़ा होता गया। इसके पहले मैं जो था, ये देह जाने के बाद भी मैं वही रहने वाला। ऑल द टेंशन ऑफ दिस लाइफ जो भी है इधर ही रहने वाली है, और मैं इसके बाद मैं निकलने वाला हूँ। तो मैं जहाँ से आया था मैं वहाँ जाने वाला हूँ। प्रश्न ये होता है मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ जाने वाला। बीच का ये खेल है बस, ये शरीर से जो हमको खेलना। वो कहते हैं नत्वम विप्रादि व को वर्णो नाशमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। कहते हैं यदि तुम देह को अलग करके अपने
चित्त स्वरूप शांत होकर के स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। और कहते हैं ना तुम कोई ब्राह्मण हो, ना तुम किसी और वर्ण के हो। पहला जो चीज है ना जो आपको तोड़ना पड़ता है, पाश जैसे बंधन होते हैं, जाति पाश। अपने को एक प्राइड होता है, मैं तो इस फैमिली का हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, समय पे मैं तो ये क्षत्रिय हूँ। तो पहला जो बंधन तोड़ना है वो जाति पाश। मैं कोई ब्राह्मण नहीं, ना मैं, अगर तुम शूद्र हो ना मैं कोई शूद्र नहीं हूँ, तुम क्षत्रिय हो ना मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। ना रहा है एक ब्राह्मण घर में पैदा हो गया इसलिए ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का रीति रिवाज था। एक हरियाणवी घर में पैदा हो गया हरियाणवी हो गया, पंजाबी घर में पैदा हो गया पंजाबी हो गया। ना मैं पंजाबी ना मैं हरियाणवी हूँ, मैं तो एक आत्मा। ये सब जो सोशल जो बंधन है, पहले तो इसको मैं काटता हूँ, पहले मैं इसको काटता हूँ। और ना ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं कोई आश्रमी हूँ। मुझे मत बांधो कि तू ब्रह्मचारी है, तू गृहस्थ आश्रमी है, नहीं मुझे मत बांधो, मैं नहीं हूँ ये सब। कहते हैं असंगोसी, सबसे असंग हो जाओ। निराकारो, निराकारो, तुम असंग हो, निराकार हो, तुम विश्व साक्षी हो, ऐसा सोच करके तुम निश्चिंत हो जाओ। फिर कहते हैं जब तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, सोच लिया तुमने, तो ब्राह्मण के धर्म से तुमको क्या लेना देना। तुम शूद्र ही नहीं हो तो शूद्र के धर्म से तुमको क्या लेना देना। क्या है ये धर्म, क्या है ये धर्म, क्या है पाप, क्या है पुण्य, सब दिए गए सोसाइटी के। तो लिख रहे हैं इसमें क्लियर, लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भरा। तो कह रहे हैं धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न तो विभो, न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। कहते हैं हे विभो, धर्म अधर्म सुख दुख केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं है, शरीर से कुछ भी नहीं है। तुम ना करता हो और तुम ना भोगता, स्वरूपतः तुम नित्य मुक्त हो, तुम हमेशा ऐसे ही थे। तुम किसी के बेटे बन गए इसलिए धर्म कर रहे हो। कितना भी, कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंटल इश्यूज होते हैं ना, कितना भी करे जा रहे हो पेरेंट के लिए, लेकिन वो पेरेंट खुशी नहीं है। बड़े हो गए तुम, छोटे से तो तुम सुनते आ रहे हो, डांट मार खा करके सुनते आ रहे हो सब पेरेंट की। तुम 20 साल के हो गए, तुम डेवलप हो रहे हो, वो पेरेंट अभी भी तुमको एक 5 साल के बच्चे जैसा दिखता है, निकलने नहीं देगा। तेरा धर्म है माता पिता का ख्याल रखना, तेरा धर्म है माता पिता का ख्याल रखना। अरे भगवान, एग्जाम्पल ऑफ श्रवण कुमार इज ऑलवेज गिवन। हाँ देख श्रवण कुमार ने ऐसा किया वैसा किया, उस बच्चे को मुक्त होने ही नहीं दे रहे उस विचार से। सेम वे पत्नी धर्म होता है, तेरा धर्म है पति का रहना, सास ससुर की सेवा करना, सावित्री के स्टोरीज बना देते हैं। उस औरत को मुक्त होने ही नहीं देते, पति को मुक्त होने नहीं देते। मुक्त कैसे होगा जब तुम इतना धर्म अधर्म के चक्कर में फंसे हो। तो कहते हैं तू जो भी है तू ये नहीं है, तू किसी का बेटा भी नहीं है। जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन माँ बाप बने, उस दिन तू बेटा बना। उसके पहले तू क्या था? तू किसी का पति नहीं, तू किसी की पत्नी नहीं। जिस दिन तेरी शादी हुई उस दिन तू पति बना, उस दिन तू पत्नी बनी। उसके पहले तू क्या था? उसको सोच, तू क्या था, बस उसको सोच। तू मुक्त था, तू मुक्त था तो हमेशा ही मुक्त था। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू डू, बट उसके अंदर अगर किसी को दबा दिया जाए, उन बंधनों को तोड़ दो। तुम मुक्त आत्मा को ये बंधन तोड़ना बड़ा कठिन होता है। सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या करेगी, कीड़ा। सोसाइटी का डर, सोसाइटी का धर्म, देख रहे हो कितने बंधनों में तुम बंधे हो। अष्टावक्र कहते हैं तोड़ो इन सब बंधनों को। कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं। कोई तुमको डरा रहा है, अरे तू अधर्मिक, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। समझ में आया? सुख दुख केवल मन से ही संबंध रखते हैं। तुम कितना भी कर लो माता पिता के लिए और फिर माता पिता तुमको कोसते ही नहीं जिंदगी भर, क्या किया मेरे लिए, देख उस बेटे ने कितना किया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब वो तुमको दुखी कर रहे हैं, बट जिस दिन तुम सोच लोगे मुझे दुखी होना ही नहीं, मैं डोरमैट भी बन जाऊं, ये मेरे पर चल भी ले, इनका अगर स्वभाव नहीं बदलने का है, ये मेरी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। और कोई माता पिता ऐसे होते हैं, तुम थोड़ा सा कर दो दुनिया, या कुछ नहीं भी करो, वो बच्चे से उम्मीद ही नहीं लगाते कि मेरा बच्चा ना वो आगे बढ़ रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे बच्चे को सक्सेसफुल हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा शादी कर ले, उसकी पत्नी आई, वो अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई माँ बाप ऐसे भी होते हैं, समझ में आया ना? ऐसी पति पत्नी भी, सारे रिश्ते हम ऐसे निभा सकते हैं। यू नो, जो ये बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुख और दुख ये सब मन की स्थिति है। अगर आदमी ने सोच ही लिया कि मेरे को दुखी रहना है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता, और कोई आदमी सोच ले मुझे सुखी रहना है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। इट्स इन योर हैंड। आगे कहते हैं, तुम ना करता, तुम ना भोगता, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। यू आर बॉर्न फ्री, नित्य मुक्त। यू आर बॉर्न फ्री। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, डीपेस्ट ट्रायल्स, दुनिया तुमको गालियां दे, कुछ भी दे, बांधने की कोशिश करे, अपने आप को बोलो, आई एम बॉर्न फ्री, मैं नित्य मुक्त हूं। यही इंग्लिश में बॉर्न फ्री। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हि तु बंधो दृष्टानम पश्यसीतरम। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा से अपने से पृथक समझते हो। आगे कहते हैं, मैं करता हूं, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। कहने का अर्थ है, कई बार लोग बहुत गिल्ट में जाते हैं कि अरे मेरे को ये काम करना चाहिए था, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं अधर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ? अगर मैंने इनका ख्याल नहीं करा तो कौन करेगा इनका ख्याल? कई बार होता है मनुष्य मुक्ति के रास्ते पे चला, लेकिन इसे दिमाग में आएंगे बंधन। वो बोलते हैं तू ये मिथ्यांकार में क्यों है कि तू संभालेगा तो ही संभलने वाला है। तेरे पास कितनी ताकत ही कितनी है, तू नहीं संभाल सकता। तो इस मिथ्यांकार से बाहर निकल। कर्ता कार्यता च स, जिसने पैदा किया है वही संभालने वाला है। तुम अपने रास्ते पर से अडिग रहो, दुनिया तुमको खींचे नीचे मत गिरो, तुम मुक्त आत्मा हो। आगे कहते हैं, मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान के घोर जंगल को जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। तुमने पूछा ना कैसे अज्ञान को हटाना है, पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है, मैं मुक्त हूँ, आई एम बॉर्न फ्री। आगे कहते हैं, जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। दुख और सुख क्या समझ में आया ना? जैसे उसने बोला कि केवल यही अभ्यास करने से कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा शरीर नहीं हूँ, मुक्त हूँ। मुक्त हूँ। सुख और दुख मन का खेल है, प्रिय प्रिय मन का खेल है। आज जो प्रिय है वो कल को प्रिय हो जाता है, और कोई लोग हमको अच्छे नहीं लगते, बाद में हमारे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। तो क्या है ये? It's all about mind. It's all about mind. उसको ही तुमको अगर जीवन सक्सेसफुली जीना है ना, इसको कंट्रोल करना है। इसी को ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ये तुम्हारा वर्स्ट एनिमी है, ये जो समझा रहे। फिर कहते हैं, जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है वो बद्ध है। तुम सारा काम कर सकते हो सोच करके मैं मुक्त हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ, जिस जगह पे तुम हो सर्व जो भी तुमको काम करना है ना, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, और वहां से तुम हटे तो तुम फिर से मुक्त हो। मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट प्लेस, वहां पर वो काम करो, मुक्त हो। किसी भी चीज में आसक्त नहीं। अभी तुम लोग आए मिलने के लिए, 4-5 दिन से बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। रोज हम लोग ने इतना आनंद लिया। अब जाते समय होता है ना निराशा, थोड़ा सा दुख होता है ना, वो इमोशन बहुत बहुत होता है ना। तो कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, उन्हीं खाले में डूबे रहते हैं। हाँ, मुझे टाइम लगा था कामाख्या लास्ट टाइम हम गए थे, थोड़ा टाइम लगा था वहां से उस जोन से निकलने के लिए। अब अपने नाम यहाँ से निकलेंगे,
जैसे ही माथेरान से निकलेंगे दिमाग को ऑर्डर दे दिया, कमांड, मूव। ऑन। हो गया। ऐसा नहीं कि चिराग से प्यार नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कि शिवन से प्यार नहीं करूंगी, बहुत ऐसा नहीं कि तुम लोग को मैं भूल जाऊंगी, बट एकदम से ऐसा बोलता ना कि मैं लिख के बजू, आई मिस यू सो डेस्परेटली। एक्साइटेड अबाउट व्हाट कमिंग न्यू। मुझे ऐसा एक्साइटमेंट होगा अगली बार मिलेंगे फिर से। मूव ऑन। और यही चाहती हूँ मैं तुम सबसे। माँ, वी लव यू, वी एक्साइटेड टू वर्क विथ यू, वी कम बैक अगेन, वी डू सम मोर ग्रेट वर्क। दिमाग को तुरंत खुशी में डाल दो, ऐसा यही सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ तुम लोगों को, बाकी लेक्चर तो बहुत है। ठीक है, वो कहते हैं मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ, इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देह अभिमान के फंदे में फंसे रहे हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत होता है अभिमान अपने को, इतने सटल जगह पे अभिमान होता है ना, पता नहीं। अब जैसे इतने वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, जी कितना काम किया उन लोगों ने, एक हल्का अहंकार आएगा ही कि हम तो दिन रात लगे हैं गुरु के, पूरे दिन हम काम ही कर रहे हैं। फिर किसी ने आके कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा कर दिया, तो अहंकार को चोट पहुंचाई, ठेस पहुंचाई, फिर दुख हो जाता है। तो फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। वही वो समझा रहे हैं यहाँ पर कि मैं करता हूं, यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए। यहां पर रखा गया है, यहां पर सेवा किया, टाटा बाय बाय। तुम लोग रास्ते पे जाते हो, कोई गरीब बच्चा दिख गया, उसको उठा के तुमने दान किया। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि वो गरीब बच्चा रोज आके तुमको सलाम ठोके, करते हो? नहीं करते हो ना। दान के आगे बढ़ गए, दान के आगे बढ़ गए, यू डोंट एक्सपेक्ट। वैसा ही जीवन में हर एक रिलेशन के साथ रहो, सेवा की, आगे बढ़ गए, प्यार दिया, आगे बढ़ गए। मनमुटाव हुआ है, कोई बात नहीं, रास्ते में जा रहे हो, कोई ऑटो रिक्शा के ठोक दिया, दो चार गाली निकलेगी तुरंत, अबे देख के नहीं चलाता क्या? वो भी देगा, तू देख के नहीं चलता क्या? वंस यू गो होम, तुम वो गुस्सा लेके जाते हो क्या? यू फॉरगेट। रिक्शा वाला थोड़ा देर बोलोगे यार इसने मारा, इसने मारा, भूल गए। ऐसे ही रिश्तों के साथ रहो, हो गया मन मुटा, सोच ले यार रिक्शा वाला है दूसरा। सारे रिश्ते है ना रिक्शे वाले। मेरे पिताजी और एक चीज सिखाते थे, मच्छर आते काटते तो तुम मच्छर पे गुस्सा निकालते हो क्या? फ्लिक करते हो, मर गया ठीक है, नहीं तो या ओडोमोस लगा लेते हो, रोड हो जाता है वो खुद ही। उठ जाता है। तो सारे जब ये जो तुम्हारे सुख और दुख एक्सपीरियंस है ना, ये मच्छर काटने के जैसे, तुम गुस्सा नहीं होता ना, जिंदगी भर बदले लूंगा, मैं मच्छर को दिखाऊंगा, नहीं बोलोगे ना? मच्छर तेरी इसी हिम्मत कैसे तो मेरे को काट लिया, नहीं बोलोगे ना? लेकिन कई लोगों में ऐसे एंगर इशू होते हैं कि अगर कोई मच्छर काट गया वो ढूंढ के मारेंगे कि चप्पल ले ले, चप्पल अभी इसको तो मारूंगा, इतनी जोर के काटा, मारेंगे उसको। लाइट ऑन करके ढूंढ। उसके साथ उसके अगल बगल वाले को भी चमका देंगे। भैया उनको अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ा रही हूँ। अष्टावक्र गीता is being given to two for very fortunate souls, right from the Guru's mouth. ब्लास्ट। वो जिसने नहीं सुना है वो मारता रहे मच्छरों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको सुधरना है। वी जस्ट डू लाइक। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट किया है, झाड़ के नीचे बैठ के, मूल प्रकृति के नीचे बैठ के सुनो अष्टावक्र गीता। So we'll do just like this. और मर भी गया तो क्या, मैंने थोड़ी मारा। Move on. मूव ऑन। मुंह लगाओ, आगे बढ़ो, ऐसे कुछ है ना। चलिए फिर कहते हैं तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। मैं हमेशा सबको ये बात सिखाती हूँ कि एक चीज से निकलो, अपराध बोध। अपराध बोध, गलतियां हो गई होंगी पास्ट में, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। किसी ने कुछ बोल दिया, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। किसी ने स्तुति कर दी, पफ मत जाओ कि भैया मैं तो क्या हूँ। तो किसी ने खूब निंदा कर दी, दुखी मत हो, मैं तो क्या हूँ। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, समझा ना? ये स्थिति होगी ना, वो व्यक्ति मुक्त आत्मा है, वो व्यक्ति मुक्त आत्मा है। वही बात यहाँ पर बता रहे कि साधना नहीं पड़ता तुमको तुम्हारे स्वरूप को,
वो है तुमको, तुम्हारा स्वरूप तुमको पता चल ही जाएगा। जी तुमको जो निकालना है वो यही, ये जो टेंडेंसी तुम्हारी कि तुम छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हो, लोगों को जज करते हो, लोगों से कम्पीट करते हो, तुमको खाली ये टेंडेंसीज निकालनी। जी ये सब निकल गई तो तुम तो शुद्ध आत्मा हो, हमेशा से थे, हमेशा हो रहो। Getting it? जी चलिए, कैसे हो भगवान यहाँ पर कह रहे, देखो सुनो, ये संपूर्ण संसार प्रपंच से भरपूर है, और वो प्रपंच जो तुम्हारे अंदर ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम क्षुद्र चित्त वाले का मत, चित्त वाले मत बनो, तुम छोटे चित्त वाले, कह रहे हैं चावकर कि तुम छोटा माइंडसेट वाले, नैरो माइंडेड मत बनो। जस्ट बिकॉज somebody else is behaving bad, वो अपने आप को रॉन्ग मतलब ड्रैग कर चुका है नीचे। कोई कीचड़ में तुमको लड़ने के लिए बुला रहा है बारंबार, तो तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दे कीचड़ में भाई, तो आगे निकल। यू डोंट हैव टू शो योर पावर कि मेरे को तुमसे लड़के दिखाना है, यू डोंट हैव टू शो योर पावर। आगे कहते हैं कैसे होना चाहिए, निरपेक्ष हो। निरपेक्ष का अर्थ होता है नो एक्सपेक्टेशन। ओके नो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो निरपेक्ष हो, किसी से अपेक्षा मत रखो, निर्विकारो, निर्विकारो भव कहने का अर्थ है कि अपने विकारों से दूर रहो, कहने का अर्थ है अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन बुरी तरफ मत करो। तुम्हारे कितने भी रिलेशन तुमको नीचे लाने की कोशिश करें, तुम चेंज मत हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ऑलवेज प्योर हो, इस चीज को कभी भूलना मत। कोई गाली दे बोले तू तो ऐसा है, तू तो वैसा, तेरे को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तू क्या जानती हूँ। निर्भर, चिंता मत करो और भार रहित रहो। शीतल आशय, अपने अंदर को हमेशा शीतल शीतल, स्टे कूल, बी कूल, चिल। तुम्हारी बुद्धि की यथा किसी को न मिले। बुद्धि की यथार्थ यथा मतलब that you are always Secret. cool अच्छा inside। तुम संसार में सारे कर्म कर सकते हो, you may behave like every संसारी, पर इंटरनल तुम क्या हो, शांत। ये इम्पोर्टेंट। कोई कैसे भी बिहेव कर रहा है, अब झगड़ा होगा तो तुम भी झगड़ा करोगे, पर वो झगड़ा करके वो झगड़े को लेकर के घर जाएगा, तुम गालियां देते रहेगा, तुम वो झगड़ा उधर ही एंड करो, अंदर बैठ जाओ, मैं करता हूँ ना मैं भुगता हूँ जो हुआ। लेकिन ये चीज इतनी इजीली नहीं होती जैसे प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस थॉट्स प्रैक्टिस करने से होता है। पीपल वही बोल रहे हैं बार बार ड्रैग करेंगे, और बाबा मेडिटेट करना। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, तुम एकमात्र अपने चित्त रूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो, और जो निराकार है वह अचल है। निराकार यानी भगवान, जो तुमको ये दिख रहा है रूप रंग, ये सब है, ये सब जाएंगे। सुख के जितने कारण तुमको दिख रहे हैं वो है, वो जाएंगे। उसी प्रकार से दुख के जितने कारण दिख रहे हैं ये है, ये जाएंगे। एक ही रह जाएगा, तुम और वो निराकार भगवान। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती। इस तत्व का उपदेश प्राप्त होने पर, इस तत्व का बोध होने पर, या इस तत्व को अभी अनुभव करने पर। अनुभव दोनों हो जाएगा ना। उपदेश मिला, अब तुम प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, अपने आप अनुभव हो जाएगा। हाँ, बोध तो कई बार होता है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमें बोध है। जैसे आपने गीता भी कितनी बार पढ़ाई, उसमें भी आपने बहुत चीजें बताई, उसका बोध हुआ, हमें धर्म अधर्म का बोध हुआ, हमें विद्या का अनुभव हुआ, उस भक्ति का भी, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रहा। वो बोध तो हुआ, वो अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे मुझे बताया, जैसे वो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। अब वो चेतना बोध तो मुझे हो गया, लेकिन अब वो मुझे अनुभव में कब आएगा? वो जब वो अनुभव में आएगा तभी मुझे वो भगवत साक्षात्कार में उस चीज को अनुभव कर पाऊंगा। प्रैक्टिस करते करते और देवी भगवती वो सिचुएशन बनाएगी लाइफ में। बारंबार ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ तुमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वो ऐसा है, जब बचपन में स्कूल में छोटे थे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाते थे, कोई लोग को तो फटाक से याद हो जाता था, कोई लोग को कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता था। अब अगर पूछूंगी तो तुम आसानी से बोल दोगे,
ऐसे ही है बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। जैसे दर्पण में दिखने वाला रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे इस शरीर के संबंध भी है। इसके बाहर और भीतर केवल परमात्मा परमेश्वर ही है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। ये केवल प्रैक्टिस से होता है। अभी तो तुम लेसन ले रहे हो, और जीवन के अनुभव में जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, तब तुम्हारे ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट टाइम दो। अब हम लोग दूसरे प्रकरण पे चलते हैं कि ये जो संसार है ये पूरा एक प्रपंच मात्र है, और सब जगह उसी आत्मा का सत्ता है। अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परः एतावंतम हम कालम मोहने व विडंबित। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं, किंतु अभी तक अज्ञान ने मुझे भ्रमित करके रखा हुआ है। यही है, यही सब क्या लगता है तुम्हारा क्वेश्चन है। तो फिर अंदर से आत्मा बोल रही है, आत्मा ही सबको प्रकाशित करके रखी है। जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को मैं प्रकाशित करता हूं। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा अथवा कुछ भी मेरा है ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझने जैसी है। अब यहाँ पर आता है बहुत मैं मेरा, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाशक हूँ। लेकिन उसके पहले जहाँ एंड किया था फर्स्ट चैप्टर में, वो एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि जो कुछ है अंदर और बाहर वो परमात्मा है, और मैं हूँ आत्मा। अब लोग कई बार पूछते हैं ना अद्वैतवाद, मेरे अंदर भी आत्मा है और परमात्मा सब में बाहर है। परम समझ में ना, आत्मा इज स्मॉल सोल स्पार्क, और परमात्मा इज एवरीवेयर। एग्जाम्पल क्या लेना है? एग्जाम्पल क्या दिया? आकाश, आकाश इज एवरीवेयर। लेकिन वो कहते हैं घट के अंदर भी आकाश है। एक लोटा ले लो तो लोटे के अंदर भी आकाश है। आकाश मीन्स स्पेस, ठीक है। वो लोटा टूटा तो आकाश और आकाश एक हो जाएंगे। आकाश और आकाश की क्वालिटी एक है जी। पर जब घट में था तो आकाश की क्वांटिटी और बाहर की क्वांटिटी एक है क्या? नहीं, समझ आ रही है ना बात? वहाँ पर वो उसका कोई अंत नहीं है, यहाँ पर इसका एक वो एक घट ने बांध के घट ने बांध रखा है। लेकिन घट टूटेगा तो क्वालिटी वाइज सब कुछ वो व्यक्त अब जो व्यक्त है वो अव्यक्त में विलीन हो जाएगा। समझ में आया ना? यही बात कि हम आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा जो है वो क्या है? चेतना है, लेकिन वो इस शरीर रूपी घट में है। जब ये घट निकला तो जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर के मिल जाएगी। गीता में और एक बात समझनी चाहिए, आत्मा परमात्मा मिलती तो है, लोगों को लगता है वो डूब जाती है, सागर की बूंद सॉरी बूंद जाके सागर में समा जाती है। क्वालिटी वाइज जब तक तुम इस शरीर में तुम्हें लगता है कि बहुत सारे विकारों से घिरे रहते हो, लेकिन जब उस मुक्त अवस्था में जाते हो ना तो तुम एक आनंद का स्वरूप हो, इटरनल स्वरूप हो। ये रियलाइजेशन जाकर के वहां पर होता है, ठीक है। आगे कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। यथा न तो यतो भिन्नास्तरंगा फेन बुद्ध बुधा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गितम। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदा बबल्स से जल भिन्न नहीं है। जल जब आती समुद्र किनारे तो उसकी तरंगे और बिगनिंग में बबल्स, वो उस जल से अलग नहीं है। ऐसे ही संसार में सारा खेल हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक द बबल्स, तरंग के जैसे पानी में पीछे हो रहा है, सब तरंगे हैं, खेल हो रहा है। वो तरंग और रिपल
और वो जल अलग नहीं है, वो बबल और वो जल अलग नहीं है। ऐसे ये संसार का सारा जो कुछ भी खेल हो रहा है एक ही ये ब्रह्म से अलग नहीं। नहीं है। ये दिख रहा है अपने को ऐसा। हाँ। कहते हैं जैसे विचार करने पर ये वस्त्र क्या है? तुमको लग रहा है कपड़ा है, लेकिन इसको अगर तुम एनालाइज करते जाओगे तो ये केवल धागा है, हाँ, खोल देंगे तो धागा हो कुछ नहीं रहा, धागा ही रह जाएगा। एक धागा नहीं पूरा वस्त्र बना है, ऐसे ही पूरा संसार है। सब ये रूप रंग से जब बाहर निकलोगे तो सब कुछ केवल आत्मा है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, उसका कुछ नहीं। आगे कहते हैं यद यथैवेक्षुर से क्लिप्ता तेन व्याप्ते व शर्करा तथा विश्वमयी क्लिप्त मया व्याप्तम निरंतरम। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी हुई है, उससे व्याप्त ही है, वैसे ये संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। मुझसे यानी परमात्मा से। ठीक। और जब वो ध्यान जब हो जाता है क्लियर तो हमको दिखता है। फिर आगे कहते हैं आत्मज्ञान जगत भाति आत्मज्ञानांत भासते रज्व ज्ञानाद भाति तत्व ज्ञानाद भासते नहीं। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती है। रस्सी को जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं होती। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। कुछ पूछना प्रश्न? जा रहे हो ना, हम थीम में चल रहे हैं ना जी। लेकिन केस विनाश का नहीं क्वेश्चन अगर दिमाग में आया तो। अब कह रहे हैं ये प्रकाश, अभी जब अपने स्वरूप को हम देखते हैं तो वी आर लाइटेड बीइंग्स, प्रकाश ही हमारा स्वरूप है, ये वो कह रहे हैं। और मैं प्रकाश से अलग नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसे मेरे प्रकाश से ही होता है। ये स्थिति जो बता रहे हैं ना, स्वरूप की स्थिति है कि जब ये भाव मतलब हम शरीरों से हट गए, बहुत ईजी है शरीरों से हटने का एनालिसिस करना। गीता के 6वें अध्याय में मैंने सिखाया है और मैंने किया इसको। तुम्हारा शरीर किससे बना है? 5 भौतिक देह से। मेरा शरीर 5 भौतिक देह से। जो कुछ भी बना, तुम दोनों पुरुष हो, मैं स्त्री हूँ, लेकिन स्त्री पुरुष से क्या लेना देना है? 5 भौतिक ही। मट्टी ले लो, मट्टी से एक आदमी बना दो, मट्टी से घोड़ा बना दो, मट्टी से कुछ नहीं। है तो मट्टी ना, मट्टी जल वही है ना उसके अंदर। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वाइज पर्सन, वो सबको ऐसे ही देखता है। उसका भेद खत्म हो जाता है, ये आदमी है, ये औरत है, खत्म। ये भी पंचतत्व का पुतला, ये भी पंचतत्व का पुतला, ये पेड़ भी पंचतत्व के बने, वो बंदर भी पंचतत्व के बने। वो ऐसे ही देखता है, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है। तो जब पंचतत्व का सब कुछ बना है तो मैं किससे हेट करूं? मेरा कोई परम मित्र है या मेरा कोई परम दुश्मन है, वो भी पंचतत्व का बना, ये भी पंचतत्व का बना, तो हेट मैं किससे कर रहा हूं? अच्छा, आत्मा है उसके अंदर, तो उसकी आत्मा, मेरी आत्मा, हम सबकी आत्मा प्रकाश में है, तो हेट मैं किससे करूं? कौन मेरा मित्र है, किसको मैं हेट करूं? अरे नहीं, लेकिन वो ऐसा एक्शन किया उसने, इसलिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं। और रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी है, तुम भी रजोगुणी तो सतोगुणी तमोगुणी हो। उसने ऐसा एक्शन किया, तुमने रिएक्शन किया, तो तुम अभी मुक्तात्मा नहीं हुए। बातें कर सकते हो। जैसे कोई रास्ते का शराबी आए, तुमको गाली दे जाए, तुमको पता है ना यार वो शराब के नशे में, तो तुम क्या उसके से बिहेव करोगे? वही बात है। तो ये आत्मा परमात्मा और ये माया का खेल चल क्यों रहा है? ये जब मैं आत्मा हूँ और अहंकार अविद्या से युक्त होने के कारण देह बुद्धि होके मैं ये सुख बुद्धि अनुभव कर रहा हूँ, यानी कि जीवात्मा, आत्मा और ये अविद्या, ये 3 का खेल है। तो ये खेल क्यों है? ये क्यों चल रहा है ये खेल? ये भगवान के लिए चल रहा है, भगवान ने बनाया ये खेल। दैट क्वेश्चन इज लाइक, भगवान ने ये खेल बनाया आनंद के लिए। स एकाकी ना रमते, इसका एक ही आंसर दिया वेदों में।
तो ये आनंद तो वही अनुभव कर रहे हैं हम, तो तुमको तो ज्ञान दे रहे हैं ना, सुख दुख अनुभव कर रहे हैं। हमको कह रहे हैं अभ्यास योग युक्त है। क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम उस अज्ञान पे चल रहे हो। लेकिन क्योंकि उसी की माया अविद्या से आकर हम कर रहे हैं हाँ, ना। तो अभी विद्या दे रहे हैं। विद्या देके तुमको प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता कभी कुछ। आई तो एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। मेरे को सब अच्छा लगता है, तो मेरे को जो दे दो, आई एंजॉय एवरीथिंग, इवन द ट्रबल्स आई एंजॉय, आई एम टेलिंग यू। Now, how you enjoy the troubles? क्योंकि मैंने देख लिया कुछ नहीं है, सब मन का खेल है। एक बार हम लोग जा रहे थे, पहले में मदर सेंटर है, ये योगानंद जी का आश्रम है। हम ऊपर जा रहे थे और नीचे उतरे जैसे ही एक गाड़ी ने आके हमको ठोक दिया। अब ठोक दिया, आप बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम लोग उस गाड़ी वाले को लेके गए पेट्रोल, तो हम लोग को नंबर एक्सचेंज करना था, बट हम तभी नए थे कंट्री में, तो हमको इतना आइडिया नहीं था। तो हमने पुलिस को कॉल किया। अब वेट कर रहे हैं, पुलिस आने को रेडी नहीं है, चेकिंग ऑन टाइम। और जिसने ठोका वो इतना इरिटेट हो रहा है, इतना इरिटेट हो रहा है। अब बच्चे भी इरिटेट हो सकते हैं उससे, क्या हो गया, अरे ठोक दिया, अरे ऐसा कर दिया, अरे वैसा कर दिया। हम लोग क्या किए, इरिटेट होना नहीं है, चल पिज्जा मंगाते हैं। क्या खाओगे बच्चे लोग? हमने पिज्जा मंगाया, वही पेट्रोल गैस स्टेशन पे पिज्जा मंगा के जूस पी रहे हैं। वो बंदा जिसने गाड़ी ठोका ना, उसको भी दिया पिज्जा, तू भी खा ले। वो भी इसने बेचारा, आपकी गाड़ी ठोकी? हाँ, अच्छा। तू भी खा ले पिज्जा, भूख लगेगी तेरे को भी। वो भी लिया, वो तो थोड़ी देर में हमारा दुश्मनी खत्म हो गया। गाड़ी ठोका था ना उसने, गाड़ी का हमको भरपाई करना है। फिर पुलिस आया, पुलिस ने पूरा रिपोर्ट लिख लिया, खत्म हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सचेंज हो गई। फिर उसकी बहन आई, उसकी बहन बहुत माफी मांगी कि मेरा भाई ने कोई गलती कर दिया, सॉरी 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 करके माफी कर दिया, भूल गए। 5-6 घंटे हम ऐसे ही पड़े थे। 2 ऑप्शन था, या तो चिढ़ जाते हम एकदम झगड़ते, उसको हाँ करके देखते और अपना खून जलाते, या मस्त से पिज्जा लाके नाइस एकदम सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स लाया, तू भी ध्यान देखा। तू भी खा मैं भी खाते, देखेंगे इस एक्शन में, संभल लेंगे। सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, समझ में आया ना, ऑलवेज टू चूज हैप्पीनेस ओवर सैडनेस। मैंने हमेशा इट टुक मी टाइम, मैं आज ये जो बोल रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली, तुम्हारे एज में मुझे भी ऐसा होता था, आई यूज्ड टू रिएक्ट बैडली, वेरी बैडली। पर मेरे पिताजी की टीचिंग्स थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। पहले मेरे को गुस्सा आएगा तो मतलब एक हफ्ता 10 दिन रहता था और ऐसा, और मैं तांत्रिक साधना की हूँ तो मेरे अंदर पावर बहुत मालूम था कि है। ये तुम बोलते हो ना, छोड़ दूं क्या प्रतंगिरा, मेरे दिमाग में भी आ रहा था, छोड़ दूं क्या प्रतंगिरा। फिर याद आ जाता पापा का डायलॉग, तो उसके ऊपर छोड़ेगी ना तो प्रतंगिरा घूम के तेरे पास ही जाने वाला है। भाई अपने को नहीं चाहिए प्रतंगिरा, अपने को नहीं चाहिए दुश्मनी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरे को भी प्यार, उसको मैं प्यार छोड़ूंगी तो मेरे पास भी घूम करके आएगा प्यार, उसको मैं एंगर छोड़ूंगी तो मेरे पास भी घूम के आएगा एंगर। लेकिन एंगर छोड़ने के पहले मेरे को दिल में एंगर भरना पड़ेगा, और प्यार छोड़ने के पहले मुख में विष भरना पड़ेगा। मुझे किसी के ऊपर गुस्सा करना नहीं है, किसी को प्रेम भेजने के पहले मेरे को अपना दिल प्रेम से भरना पड़ेगा। एंड आई एंजॉय दैट सिचुएशन। और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। फिल योर हार्ट विद लव, लव एवरीबॉडी, इजी। तो पहले गुस्सा आता था, हफ्ता 10 दिन रहता था, अभी गुस्सा एक रात रहता है। वन नाइट का निकाल देंगे। बट एक्शन को रिस्पॉन्ड जरूर करना होता है। इफ somebody hurted you, somebody behaved badly with you, respond, उसको जवाब दो। तुम्हारे मन में कुछ रहेगा, वेंट आउट करो, let the other person know they cannot mess with you, be powerful and then forgive and forget। ऐसा दयालु बन के नहीं, ऐसा समझ में आया ना, और दिखाओ अपना। चलो आगे पढ़ूं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशो अपि तिष्ठते। बोलते क्या आश्चर्य की बात है, लोग मेरे को यहाँ पर बर्बाद करने को तुले, लेकिन मेरी तो बर्बादी हो ही नहीं सकती। मैं तो आत्मा हूँ, मैं विनाशी हूँ। कोई मुझे मारने को आए, वो मार सकता नहीं, मार सकता कोई मुझे नहीं कर सकता। भाई संपूर्ण विश्व का नाश हो जाए, ब्रह्म लोक तक का भी नाश हो जाए, फिर भी मेरा नाश तो होने वाला नहीं है।
मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अहो अहम नमो, मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ। मह्यम एको हम देहवनापि क्वचित गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थित। मुझे नमस्कार है क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के स्थित हूँ। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम्। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर कोई नहीं है। कोई बोले तुम डम्ब हो, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। मेन कहने की बात है, इतने कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स हैं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। जी। अन्य बहुत दुखी और अपने आप को लो सेल्फ स्टीम में जाता है, इसको पढ़ना चाहिए, अपने आप को पूरा भर देना चाहिए। उसने मेरे को बोला कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, और इसको नहीं पता मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे जीवन का आनंद कोई छीन ही नहीं सकता, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। बारंबार अपने को याद दिलाऊं, मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ है वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही तो है। सब मेरा होकर के भी सब मेरा नहीं है। लिप्त होकर भी निर्लिप्त। मैं निर्लिप्त हूँ। बहुत सारी सुंदर बातें हैं। मैं तो बोध स्वरूप हूँ, मैं प्योर बोध मतलब इंटेलिजेंस कॉन्शियस बीइंग हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को देह से जोड़ करके मैं भूल गया, मैं बोध की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। बस मुझे कोई बंधन नहीं है। जब मुझे कोई बंधन ही नहीं है फिर मोक्ष की क्या चिंता है? तुम्हारी बात, मोक्ष वो मांग रहा है जो बंधन में है। अरे मेरे को तो कोई बंधन था ही नहीं कभी भी। लेकिन वही बात है ना कि दीपक प्रकाश अवश्य धारण करता है, किंतु ज्योति बुझ जाने के बाद वही दीपक हाथों को काला भी करता है। ये बात हम जब सुन रहे हैं या फिर चिंतन कर रहे हैं तभी तक मन में रहती है, लेकिन जब हम नित्य अपने जीवन में वो रहते हैं तब ये अभ्यास बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा फील होता है कि अब कोई भी संसार में रहकर बड़ा उस समय इसको, मैं अकेले में बैठा हूँ तो लग रहा है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। मैं रात को सोने लगा कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैंने उसको क्षमा किया, लेकिन दिन में जब मैं काम कर रहा हूँ तो इट्स लुक वेरी इम्प्रैक्टिकल कि अभी वो हो रहा है ना, क्योंकि अंदर अभी तो वो चीज चल रही है दिमाग में, तो अब उसमें रिस्पॉन्ड करना है। रातों रात नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहे किसी को देख करके तो किसी को लगेगा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन धीरे धीरे एवरीडे जब तुम एफर्ट डालते हो तो हो जाता है प्रैक्टिकल, तो दिखने लगता है कुछ समय के बाद। सेम इन अध्यात्म, पहले यहाँ से शुरू होता है, तो तुम रोज करने लगते हो, एक दिन वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज नथिंग एल्स। अब कहते हैं शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र एक कल्पना मात्र एवैत किम में कार्यम चिदात्मना। यह शरीर स्वर्ग नर्क बंध मोक्ष और भय यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे अब द्वैत दिखता नहीं है। द्वैत का अर्थ क्या होता है? अब तक मुझे सब लग रहा था, दुश्मन दोस्त सुख दुख सब अनुभव हो रहा था, ये द्वैत की स्थिति है। बट इस स्थिति में ऐसा लगता है किससे दुश्मनी करूं, कोई किससे मित्रता रखूं, किसी की सत्ता ही नहीं है मेरे सिवा किसी, और सब में तो मैं ही हूँ। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा इसके अंदर, वही आत्मा इसके अंदर, वही आत्मा इसके अंदर। उसने ऐसा बिहेव किया क्योंकि उसके अंदर सतुगुणी रजोगुणी तमोगुणी चल रहा था। कोई शराबी आके मुझे गाली दे दिया, वो शराब के नशे में था भाई। ऐसे ही कोई संसारी व्यक्ति आकर के मेरे को परेशान कर रहा है, वो संसार के नशे में है, उस पर रजोगुण तमोगुणी का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं तो भगवान के रास्ते चल पड़ा, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं यदि दुखी हो रहा हूं तो भी मैं भगवान के रास्ते नहीं हूं, मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो भी भगवान के रास्ते नहीं हूं। मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन अगर वो होश में रहेगा तो
वो बेहोशी की हालत में ही चल रहा है, चलने दो। उसको घमंड है, उसको अहंकार है, जाने दो। मेरे को सुधारना नहीं। किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना है। टीचिंग्स मुझे मिली। न मैं देह हूँ, न मैं यह देह मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। जीवित रहना चाहता था मतलब मैं जिंदा ही हूँ हमेशा से, बस मैं शरीर को जीवित रखना चाहता था। ये बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी। हम बंधन के इसलिए है कि हमने शरीर को अपना सब कुछ समझ के रखा हुआ है। देह बुद्धि। देह बुद्धि। हमको लगता है कि जो शीशे में दिखता है ना वही मैं हूँ, और इसको जिंदा रखना है। जैसे सबसे अगर जो हार्ट जब से सबसे हार्डेस्ट मोमेंट किसी के लिए होता है, हार्ट ब्रेक्स होता है। जिसको आपने प्रेम किया और छोड़ के चला गया, चाहे वो आपका क्लोजेस्ट माता पिता ही क्यों ना हो, को छोड़ के चला गया, तो पीपल आर लाइक हार्ट ब्रोकन, और उसमें बीमार पड़ जाएंगे, स्ट्रेस हो जाता है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम अपने देह को जीवित रखने के लिए कर रहे हैं सारे कुछ, समझ में आ रहा है? प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार संबंध ढूंढ रहे हैं देह को जिंदा रखने के लिए। बट वो सारे एक्सपीरियंस जब जाते हैं, डिप्रेशन में भी जब जाते हैं, फिर वापस बाहर आ जाते हैं, तो रियलाइजेशन होता है कि देह को जिंदा रखने वाला कुछ और है, वो व्यक्ति नहीं है। तो कौन है वो देह को जिंदा रखने वाला? वो मेरे अंदर की चेतना, प्राण शक्ति, वही मेरी आत्मा है, वही मैं हूँ। और आत्मा तो कभी मरती नहीं, मैं तो कभी मरा ही नहीं, तो किसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था मैं? ये शरीर आया, ये शरीर जाएगा, मैं कभी मरने वाला नहीं। आश्चर्य है मुझे, अनंत महासमुद्र में जब चित्ररूपी वायु चलने लगती है, तब झटपट से बहुत से दृश्य तरह पर्दे पदार्थों के तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्ररूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर करके नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से उठती हैं, वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। तीसरे प्रकरण में वो कहते हैं, तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? पब्लिक पैसा कमाने के होड़ में कितने गलत काम कर जाती है। इज इट वर्थ इट? नहीं, वही वो बोल रहे, कमाना है जितना जरूरी उतना कमाओ, पागलपन तक क्या हद तक मत पहुंच जाओ। फिर कहते हैं, जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से विश्व में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ, ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? क्यों बेचारे बने हो? क्या पावरफुल स्टेटमेंट्स है सब। अनंतस्य तक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिष यदृच्छगाय याज्ञतो भोगो न दुखाय न तुष्टे। जिसने अपने अंतःकरण की वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भी भोग आते हैं उससे उसे न सुख होता है न दुख। तो इस प्रकार से हमने बहुत चर्चा की जी। अब हम लोग इस तीसरे अध्याय पर रुकते हैं और बाकी के अध्याय को आगे के एपिसोड्स में करेंगे। ठीक है जी। चलो, तुम लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। जी माँ में भी बहुत अच्छा लगा। जीवन में इसको अप्लाई करो।